अरविंद जी, लगातार मैं देख रहा हूँ जब ये काम संभाला है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम आपने लगातार लोगों के बीच में जाके कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने। और जो मैंने लास्ट बहुत दिन से लगातार देख रहा हूँ, आप लोग ने कुछ लीडर्स को लेके आके इस वेबिनार से वर्कर के साथ बात करना एक अच्छी पहल है। आपके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ मेरा दोस्त है और इस कार्यक्रम के लिए मेरे को इनवाइट किया और मैं इनको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। जब भी यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम रहता है, मुकेश भाई उनका टीम भी लेके आता है दिल्ली। मुकेश डागर जी नमस्कार। और साथ में डॉक्टर ममता जी है और हमारा स्टेट का मंजुनाथ जी है, शिवा जी है, अंशु अंटोनी जी है, सुजेंद्र शेट्टी है, अ, और तमाम लोग हैं। सबका नाम लेने में समय भी होगा, इसको कोई आप अन्यथा ना सोचे। और मैं जो मुकेश जी ने बताया किस तरीके के आप लोग ने इस पेंडेमिक टाइम में हम लोग ने काम किया, ये सारी कैसे स्टार्ट हुआ, मैं सारी आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आदरणीय हमारा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष संभालने के लिए मौका दिया, इतने बड़ी जिम्मेवारी हम कभी सोच नहीं सकते। एक साधारण कार्यकर्ता ना राजनीतिक, हमारा परिवार में दूर दूर तक कोई नहीं है। इतना बड़ा विश्वास रख के राहुल जी ने मौका दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे लेवल पे काम करे, लोगों के बीच में जाए और पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस पेंडेमिक में एक दुखी का बात भी है, कहीं ना कहीं किसी हम लोग का बीच में कोई ना कोई हमारा परिवार में हो सकता है, नहीं तो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई ना कोई हम लोग ने खोया है इस पेंडेमिक में। बहुत सारा नेता लोग हम लोग को बीच में छोड़ के गया, परिवार का लोग बीच में छोड़ के गया। और इस मिसमैनेजमेंट किस तरीके के सरकार ने किया, पूरा दुनिया जानता है। सरकार कहीं ना कहीं इसके ऊपर उन लोगों का थोड़ा भी प्लान होता था, होमवर्क करते थे, तो इतना जो जो दुर्घटना हुआ है इतनी बड़ी लेवल पे नहीं होता था। मेरे को अभी भी याद है, राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को जो ट्वीट लगा के इस कोरोना महामारी के बारे में पूरा देश को और सरकार को बताया और सरकार को जगाने का काम किया। बट सरकार ने किस तरीके के उसको बात को इन लोग ने बात रखे और उसके ऊपर कोई सीरियसनेस नहीं लिया। मार्च 1 तारीख को 2020 जो वेव 1 का मैं बता रहा हूँ, राहुल जी का तरफ से हम लोग के लिए इंस्ट्रक्शन आया, आप लोग कोरोना महामारी आ सकते हैं, इसमें आप लोग तैयार रहना, लोगों को मदद करना और सारे पॉलिटिकल इवेंट आप लोग बंद करने के लिए कहा, क्यों तो कोई ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते हैं। तो उस समय में हम लोग ने जस्ट मास कैसे अवेयरनेस करना, जो WHO का दो गाइडलाइंस था, सैनिटाइजर यूज करना, कम से कम 20 सेकेंड के ऊपर हाथ साबुन से ठीक से धोना, मास्क पहनना, डिस्टेंस करना, इस तरीके का हम लोग ने अवेयरनेस कर रहे थे। उसके बाद जब अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ मार्च 23, तो उसके बाद तो पूरा दुनिया जानता है किस तरीके का तस्वीर हम लोग को देखने को मिला। आज भी हमको याद है, जो कुछ प्रेग्नेंट लेडी हो, कुछ सीनियर्स लोग, छोटे छोटे बच्चा हो, बिना चप्पल हजारों किलोमीटर अपने अपने घर पहुंचने के लिए पैदल निकले। उस समय में एज पर राहुल जी और कांग्रेस पार्टी का आदेश अनुसार सारे कांग्रेस का सारे कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, अन्ना अग्निशक्ति, सब लोग ने मिलके जो लोगों को जो जा रहे थे अपने अपने घर निकलने, उनको खाना
देना और पानी पिलाना और उनको घर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करना, इस तरीके का काम हम लोग ने लगातार किया है। और अपना सुरक्षा छोड़ के सब लोग ने सड़क पे उतर के लोगों को सेवा करने का काम किया। जब वेव 2 का बात आई, उस समय में हम लोग ने मास्क पहनो इंडिया एक कार्यक्रम राहुल जी ने हम लोगों के लिए बताया था। उसमें 1 करोड़ मास्क जो माइग्रेंट लेबर थे उनके हाथों से हम लोग ने मास्क सिला के उसमें लोगों के बीच में बांटने का काम किया। और यूथ कांग्रेस का मार्च मार्च 7 तारीख यूथ कांग्रेस का हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव रहा दिल्ली में, वो मार्च 2021 पे। उस पे आदरणीय राहुल गांधी जी, भारतीय युवा कांग्रेस का जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उस पे आए और कम से कम 3-4 घंटा रहा हम लोग के बीच में। राहुल जी तब भी बताया था वेव 2 आने वाला है, आप लोग सेवा, लोगों को सेवा करने के लिए तैयार रहने के लिए दोबारा हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया। हम लोग ने पूरा देश भर जो 1,000 लोगों का वॉलेंटियर्स बनाए और सारे हमारा प्रदेश अध्यक्ष और सारे हमारा नेशनल ऑफिस पर सारे प्रदेश पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी और असेंबली प्रेसिडेंट सब लोग ने मिलके मदद करने के लिए टीम तैयार बना के हमने तय किया। एसओएस आईवाईसी का एसओएस हमने सबको टैगलाइन दिया। वो ओनली सोशल मीडिया में जो हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं उन लोग के लिए, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में और डायरेक्ट कुछ कॉल के लिए जो रूरल एरिया में उनके लिए वो हमने सुविधा किया। और लोग कंप्लेंट स्टार्टिंग हमको पता नहीं था ये मेडिकल इमरजेंसी आने वाला है हम लोग को, क्यों तो मेडिकल इमरजेंसी तो हम किस तरीके के मदद करना, हम तो तैयार था मदद करने के लिए, मत किस तरीके का मदद लोगों को कर सकता था। वो पहले दिन में कुछ एक्सपर्ट से कुछ डॉक्टर से बात किया, उन लोग ने कहा श्रीनिवास जी देखो ये सरकार ने जो वेव 1 आने के बाद 8 महीने लगातार इन लोग के पास समय थे, इनको ऑक्सीजन बेड बढ़ा सकता था, वेंटिलेटर बढ़ा सकता था और इन लोग ने मेडिसिन और वैक्सीनेशन, ये सारे चीजों में कहीं ना कहीं कमी है। क्यों? सारे चीजों को ये सरकार ने एक्सपोर्ट करने का काम किया दूसरे कंट्री में, इनको विश्व गुरु बनने के चक्कर पे हमारा लोगों को कहीं ना कहीं नहीं मिले। लोग कोरोना से कोई नहीं मरा, लोग क्यों मरा? लोग मरा सही समय पे ऑक्सीजन बेड नहीं मिले, सही समय पे इंजेक्शन नहीं मिले, सही समय पे वेंटिलेटर नहीं मिले, इसके वजह से लोग मरे। तो सरकार उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो अपना अपना चुनाव में प्रचार में बिजी थे। उनको ओनली सत्ता पे आने का था। आपको तमाम चीजें कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, जो कोरोना महामारी के समय में सरकार को गिरा के सरकार बनाने में ये सरकार व्यस्त थे और आम लोगों को बीच में उनको बचाने का कभी उनका सोच नहीं था। इतनी बड़ी लेवल पे मिसमैनेजमेंट कोई किया है, ये सरकार ने किया। बट कोई विजनरी नहीं है, उनको टेलीविजन में आना इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा नेता राहुल जी ने बार बार इस सरकार को सही समय समय पे बताने का काम किया, बट कहीं ना कहीं सरकार उस बात को सीरियसली नहीं लिए। इसीलिए आज इतनी बड़ी लेवल पे जो सिचुएशन आया है, ये डायरेक्ट सरकार ने इसका जिम्मेवार है। ये तो इतने बड़ी लेवल पे लोग एक मौत हुए, दूसरा हॉस्पिटल में बाहर एक एक एडमिशन के लिए कम से कम 2-2 दिन, एक एक दिन घूम रहा था दिल्ली में। मैं मेरा जो एक्सपीरियंस एलएनजीपी हॉस्पिटल में कम से कम 25 एम्बुलेंस लाइन पे खड़े थे। वहाँ कुछ हमने मेडिसिन देने गया था, वहाँ एक 28 साल का लड़का बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। मैंने पूछा भैया क्या हुआ? तो बोला मेरे को एक सुबह से लगातार मैं घूम रहा हूँ, मेरे को अभी तक एडमिशन नहीं मिला, कुछ भी करा दो। फिर हमारा वर्कर को मैंने जो अंबेडकर हॉस्पिटल में रोहिणी के पास है वहाँ हमने यूथ कांग्रेस वर्कर से बात किया, वहाँ बेड आइडेंटिफाई किए। बाद में मैं मेडिसिन देके बाहर आने के अंदर उस युवा ने दम तोड़ दिया था उसी एम्बुलेंस में।
जी, ऐसे ऐसे केस एक परिवार में पहले माँ मरे और उनका हस्बैंड को पता नहीं, उनको बच्चे को पता नहीं। बाद में उनका बेटा मरा, उसका फादर को पता नहीं। डॉक्टर ने बोला ये बात इसको आप बता देगा, वो भी मर जाएगा। ऐसे ऐसे के इसमें हम यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सारे जाके उसका क्रिमिनेशन करना और उसके बाद में उनको प्लाज्मा अरेंज करके देना, तमाम चीजें हम लोग ने हमने आंखों के सामने देखे। और कुछ लोग जो बाहर कंट्री में रहते थे, उनका बेटा वहाँ काम कर रहे थे, जो लॉकडाउन की वजह से ये यहाँ नहीं आ पाया, उसके मौत हुआ। तो उन लोगों को हमने मदद किया। बहुत ऐसे तमाम केस है, बाद में उसको क्रिमिनेशन, ऐसे ऐसे देख के हमको आज भी कभी कभी नींद नहीं आता था। सारे लोग मिलके कम से कम 18-18 घंटे हम लोग ने, कार्यकर्ता ने सारे अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को सेवा पे लगे थे। और लगातार राहुल जी और सोनिया जी, प्रियंका जी का इंस्ट्रक्शन रहा बीच बीच में, आप लोगों को किस तरीके के इसको एस्टेब्लिश करना, किस तरीके का और मदद कर सकते हैं उन लोग का। और सारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज का, पीसीसी प्रेसिडेंट्स का एकदम ये टीम वर्क है। ये एक व्यक्ति का, श्रीनिवास जी, एक आदमी करने का काम नहीं है। ये टीम वर्क से सक्सेस हुआ। तो सारे यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, सारे कांग्रेस पार्टी का, सारे सब लोग मिलके एक बड़ी लेवल पे हम लोग ने कोशिश की। ये परंपरा भी है, कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, सभी लोगों का ये परंपरा भी है लोगों को सेवा करना। इससे पहले भी हमने तमाम राज्यों में किया, बट इतने बड़ी लेवल पे विजिबल नहीं हुआ था। क्यों? तो एक राज्य में होता था, 3 जिला 4 जिला में एफर्ट पड़ते थे, वो काम उधर ही सीमित होता था। इस बार देश भर आए, देश भर बड़ी लेवल पे आए, सारे लोग मदद किए, थोड़ा विजिबल हुआ। कौन क्या कह रहा था को वो आप लोग भी देखा। जो सारे इनका बीजेपी का मंत्री हो, वर्कर हो, इनका आरएसएस हो, सारे लोग दो दो मास्क पहन के घर पे बैठे। उस समय में आप सब लोग मिलके, सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लोग, सारे कांग्रेस पार्टी का सारे लोग मिलके लोगों को ये सेवा करने का काम किया। बीच में इन लोगों को दिक्कत हुआ, जो नेशनल कुछ चैनल्स वाले ने सीधा एसओएस को टैग करते मदद मांगने के लिए सामने आए। जो जो इंडिया टुडे, आज तक के तमाम चैनल है, वो लोग ने हम लोग को डायरेक्ट टैग करने लगा एसओएस, इसको मदद करना। उसमें ऐसे 10-10 हज़ार पर डे हम लोग के पास केसेस, सोशल मीडिया ओनली और ट्विटर और इंस्टाग्राम, इसमें लोगों ने मदद मांगते थे। हम 10,000 लोगों को मदद नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं दुख था हम लोग को। ये तो हमारा सरकार नहीं था। फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सट्रीमली जाके, जो किस छोटे एक मदद से कोई व्यक्ति बच सकता था, ऐसे ऐसे केसेस को हमने चुन चुन के सेग्रीगेट करके, दिल्ली का जो कंट्रोल रूम रहा, वो कंट्रोल रूम से स्टेट कंट्रोल रूम को हमने पास करते थे। जो हम लोग ने केस उसको सॉल्व कर सकता था, सॉल्व करने के पहले हमने किसी व्यक्ति को भरोसा दिया, हमारा आपके लिए हम ये मदद कर रहे हैं, किसी हालत में हमने छोड़ा नहीं है। हम दूसरे जैसे ये भी झूठ और आश्वासन नहीं दिया। क्यों? जान के ऊपर खेल रहा था लोग उस समय में। जो थोड़ा भी डिले हो जाता, उसके साथ कुछ भी घटना हो सकता था। इसीलिए हमने जो केस हो सकता था उनको तुरंत हमने उनसे कोऑर्डिनेट करता था। कुछ लोग ने ऑन इट करते थे, नोटेट करते थे। इस तरीके का काम हम लोग ने कभी नहीं किया। हमने जो जो केस, एक भी हम ज्यादा क्वांटिटी से जाए क्वालिटी में गए, ज्यादा लोगों को ज्यादा हम लोग ने अप्रोच करने से, फिर भी कितने कितने उतने को मदद करो, उतने को बचाने की हमने कोशिश किया। और सरकार ने हमको पूछा, आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स इतने सरकार मैनेज नहीं कर पाए, आप लोग कैसे मैनेज किया? तो ऑक्सीजन सिलेंडर कोई ये ऑक्सीजन सिलेंडर वो डिस्पोजेबल नहीं है। एक बार एक व्यक्ति को दिया हमने, उसको कोई व्यक्ति को 3 घंटा हुआ, जब तक उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं मिला तब तक वो यूज किया।
और किसी व्यक्ति ने कम से कम 1 दिन तक रखे, किसी व्यक्ति ने मरीज ने या 3 दिन रखा, 4 दिन रखा। वो तो रोटेशन हो रहा था, फिलिंग करके रोटेशन करने का काम किया। बट पूरा हमारा बहुत सारा यूथ कांग्रेस का फैमिली में, डॉक्टर से, हॉस्पिटल में तमाम लोगों ने डोनेट किया सिलेंडर्स। वो सारी इकट्ठा करके हमने एक सेंट्रलाइज टीम और ओनली सिलेंडर्स के बारे में हैंडल करना, उसके लिए एक अलग टीम बनाए। वो सिलेंडर का कोई रिक्वेस्ट आएगा, वही टीम उसको देखेगा। और हॉस्पिटल में आप लोग ने बेड ऐड करके रखा है करके इन्हें बहुत बड़ा आरोप लगाया। उसमें जो उनका वेबसाइट चलता था वो ऑथेंटिक नहीं था, ओनली 40% ऑथेंटिक था। हमने सारे हमारा युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भी केसेस आता था आधा घंटे में हमने उसको सॉर्ट आउट करते थे। क्यों? वहां हमारा कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, प्रदेश पदाधिकारी, सारे लोग मिलके तुरंत कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मदद करने का एक ही मकसद रहता था, हमने कुछ उनको तुरंत मदद करे। उस पे मैं एक एग्जांपल दिल्ली का बोलना चाहता हूँ। टोटल हमने सेग्रीगेट किया, टोटल कितना हॉस्पिटल से सारे लोग बड़े हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगते थे, उसके हट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितना था, और थोड़ा छोटा सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में कितने हॉस्पिटल्स है। जो पेशेंट, जो मरीज वहां कम था, उस अरे एक एक लड़का को 3 3 हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दिया। वो 3 हॉस्पिटल में एवरी डे हमको अपडेट कर रहा था, एवरी 1 आवर उसमें कौन सा बेड अवेलेबल खाली है, कितना आईसीयू खाली है, कितना वेंटिलेटर खाली है, कितना ऑक्सीजन बेड खाली है। ऐसे 25 लोग ने काम किया। गुड़गांव हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, ऐसे तमाम राज्य में, महाराष्ट्र, बैंगलोर, केरल हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, जयपुर, सब राज्यों में ऐसे टीम बना के एक टीम वर्क से जब भी केसेस आता था तुरंत वहां हमारा कार्यकर्ता पहुंच के उसको मदद करने में इजी हो जाता था। वो हॉस्पिटल के लिए जो अलग ही टीम था। और कुछ मेडिसिन बहुत शॉर्टेज हुआ, कुछ स्टेटों में अलग अलग प्रोसीजर रहा है। कुछ स्टेट में जो ड्रग कंट्रोलर के हाथ में होता था, ड्रग कंट्रोलर का नंबर हमने उनको देना। और कहाँ दिल्ली में एक ग्रीन पार्क में आर्क फार्मास्यूटिकल्स को उन लोग ने पहले दिया था। वहाँ पेशेंट का आधार कार्ड, डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर्म, कोविड सर्टिफिकेट, एडमिशन कार्ड सारे लेके लाइन पे लगते थे, उनको टोकन मिलता था, बाद में उनको वो मेडिसिन मिल जाता था। इस तरीके का कोऑर्डिनेशन हम लोग ने पूरा हर लेवल पे हमने किया। और प्लाज्मा, प्लाज्मा जो डॉक्टर ने रिक्वेस्ट ज्यादा ज्यादा लिख रहे थे, हमने 10,000 लोगों का लिस्ट बनाया था पूरा देश भर, जो जो कोविड आके रिक्वायर हुआ है। एक व्यक्ति एक बार कोविड आके रिक्वायर होने के बाद 15 दिन के बाद उनको उनके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद वो डॉक्टर ने चेक करता है, वो एलिजिबल है तो तभी वो डोनेट कर सकते हैं। 18 साल से 60 साल तक एक व्यक्ति ने 3 बार एवरी 15 डेज वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता था। उससे उनको एक किसी जान को बचा सकते। कहीं ना कहीं लोगों में भी मेरे को पहले ही कोविड आ चुका है, दोबारा मैं प्लाज्मा डोनेट करने से मेरे को कमजोर हो सकता है बॉडी में, नहीं तो दोबारा कोरोना आ सकते हैं, इस तरीके का डर भी था। ऐसे लोगों को हमने डॉक्टर को रख के काउंसलिंग करवाया, उन लोगों को काउंसलिंग करा के, और बाद में आपने दे सकते हैं, आपके बॉडी में इतनी बड़ी लेवल पे एंटीबॉडी बढ़ चुका है, आप डोनेट करने से एक जान बच सकते हैं। इस तरीके के उनको काउंसलिंग करके कन्विंस करके उनको आज हम लोग ने कम से कम 8,000 ऑल ओवर इंडिया में 8,000 प्लाज्मा हम लोग ने डोनेट करके लोगों को सेवा करने का काम किया। और ये सरकार ने टूल किट जो बनाया, प्रेस मीट किया, किस तरीके के सरकार ने कोशिश किया कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस को नाम खराब करने में।
जो एक रिसोर्स टीम था, हमारा जो राजीव गौड़ा जी का है, वो लोग ने एक सेंट्रल विस्ता टीम का बारे में एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो उसमें किस तरीके के वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन लोग ने, उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इन लोग ने एडिट करके जो यूथ कांग्रेस के नाम पे कांग्रेस का टूल किट बना के, फोर्जरी बना के, उसको किस किस ने इनका प्रेस मीट किया, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, तेजस्वी सूर्य, इनके तमाम लोग, जावड़ेकर, रवि शंकर प्रसाद, सब लोग ने इसको लेके प्रेस मीट किया। बट यूथ कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके के उनको टूल किट का जवाब दे दिया। बाद में पूरा देश का जनता उनको गाली देने लगे, ये लोग ने फर्जी काम कर रहा है, जो काम असली फील्ड में कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है उसको बदनाम करने में लगे। उसमें कम से कम 5-5, 6 लाख जो न्यूट्रल लोग ने सरकार को ऐसी तैसी करने का काम किया। ये सारी चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, हम लोग ने जो प्लान करके एक टीम वर्क करके कोई भी काम करेगा तो कोई उसको ये नहीं कर सकते, ना कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स इतनी बड़ी लेवल पे काम होगा हम सोच नहीं सकते हैं। ये सारी टीम वर्क से हुआ। बाद में पुलिस आई, हम लोग को इंक्वायरी किया, पूछताछ किया, हम लोग के ऊपर केसेस लगाने का कोशिश किया, बहुत सारे किए। ये कांग्रेस कार्यकर्ता कोई डरते नहीं है, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का खून के अंदर है, जेल जाना, लाठी खाना, ये हम सबके अंदर है। तो हमने इन लोग को डरे नहीं है, हमने किस तरीके के काम किया वो सारी चीज हम लोग ने इनको बता दिया। और मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी मैं कहना चाहता हूँ, एक इस तरीके का टीम बना के आप, कहीं भी भारतीय युवा कांग्रेस का आपको मदद पड़े जरूरत, हमेशा हम लोग तैयार है आपको। आप जब भी, हमारा एक एक स्टेट का इंचार्ज रहता है, उनसे एक बार मीटिंग कर लो, मीटिंग करके किस तरीके से हम लोग से मदद हो सकते हैं, कर सकते हैं, ये मिलके करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा इस देश में कोई ना कोई इस समय में दुख है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लोग है। उनका किस तरीके के 1.5 साल से वो लोग जी रहे हैं, ना खाने का है ना पीने का है, उसमें बीच में ना वैक्सीन नहीं मिल रहा है, किसी का सैलरी नहीं है। जो राहुल जी का जन्मदिन था, हमने दिल्ली में जो स्पेशली महिला वो लोग ड्राइवर्स थे, 250 लोग, वो उन लोग के लिए कम से कम 2 बार हमने राशन देना, फिर वैक्सीनेशन करवाने का काम हम लोग ने किया ऐसे लोगों को। और जो रेलवे स्टेशन पे जो कूली लोग थे, जो ट्रेन बहुत कम हो गया था, कुछ ही ट्रेनें आ रहे थे, उन लोग को राशन, मीन्स हम लोग भी सबसे ज्यादा काम यूथ कांग्रेस, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अंडर जो आते हैं लोग, ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के हम लोग ने मदद करने का काम किए। और रोज यहाँ कुछ माइग्रेंट, जो होमलेस माइग्रेंट है, ऐसे लोग कम से कम 5-6 हजार लोग को रोज खाना खिलाने का काम, महीने महीने एकदम रोटेशन बन के, ये सारी चीज, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्ग, सभी समाज, उनकी सोच, उनके बारे में सोचते हैं। तो सरकार नहीं तब भी एक बड़ी लेवल पे लोगों को सेवा करने का काम किया। आप अरविंद सिंह जी के नेतृत्व में आने वाले दिन में बहुत बड़ी लेवल पे काम होना है। मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जब भी किसी चीज को आप, युवा कांग्रेस का जो भी आप काम बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन से लेके हर चीज, हम लोग सब लोग मिलके आने वाले दिन में तो करना, बड़ी लेवल पे काम करना, क्यों तो नहीं तो अभी जो जो सरकार को जो असली चीज करने का था, सारे स्टेट में इनको डेटा लेने का था, कितने जॉब लॉस हुआ है 1.5 साल से, सॉरी 1.5 महीने से कितने जॉब लॉस हुआ है। और ये अभी जो वेव 2 में, जो 1 साल के पहले वेव 1 में कितना जॉब लॉस हुआ, उन लोगों का लिस्ट बना के उनको न्याय स्कीम जो राहुल जी ने बताया था, कम से कम 6-6 हजार इनको महीने का, इनको पैसे देने का काम ये सरकार करना चाहिए था। अभी तक सरकार ने कोई ऐसे स्कीम नहीं लाया है।
कुछ लोग जो कुछ सरकार ने, कुछ लोग 2000-3000 देने का काम कर रहे हैं, वो भी कुछ ही लोगों को मिल रहा है, उसमें भी कुछ बहुत बड़ी लेवल पे घोटाला हो रहा है, दूसरे दूसरे अकाउंट बना के उसमें भी एक बड़ी लेवल का घोटाला करने का काम ये सरकार ने किया है। तो आप सब लोग ने स्टेट वाइज जो न्यू एनरोल है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग आता है उसका रजिस्टर करने का और उसको एक आईडी कार्ड करने का, जो भी स्कीम्स है वो स्कीम्स के बारे में उनको अवेयरनेस करना। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ, आप लोग ने काम कर रहा है, बट और अच्छी लेवल पे कर सकता है। कुछ सेमिनार्स सारे स्टेट में सेमिनार्स और उसको लेके कुछ वीडियोस वगैरह आप सोशल मीडिया में काफी आप लोग आजकल कर रहा है, और इसको पुश करने का काम करना है। और मैं आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत काफी समय से सारे लोग इस वेबिनार में जुड़े। आज मेरे को यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया, आप लोग ने दो बात रखने का मौका दिया। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और जब भी कोई भी स्टेट में भी हमारा स्टेट प्रेसिडेंट से जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप हमको बताइए, हम आपको मदद करने का तैयार रहते हैं। और जब भी कुछ स्टेट में कुछ केसेस होगा, कुछ इंसिडेंट होगा, उसको आवाज़ उठाना है तो हमारा भी सोशल मीडिया का आप मदद ले सकते हैं। हम सब लोग मिलके इस देश को बचाना है। जो समय है, एक दोबारा एक आज़ादी का समय है। ये लोग किस तरीके के इस देश में हर चीज में महंगाई, बीजेपी है तो महंगाई, मोदी है तो महंगाई, ये जो इस तरीके का इन लोग ने जो बात कहा था, एक भी इन लोग ने पूरा नहीं कर पाए। जो इतने बड़ी बड़ी लेवल पे इन लोग ने जो आश्वासन दिया था, एक काम इन लोग को नाम चेंज करना, सेल करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरीके का जो देश का हालात है, हम सब लोग मिलके इस देश को बचाना है। इस देश का युवा, इस देश का महिला, किसान, सभी वर्ग के साथ हम लोग इस समय में खड़े होना। इन लोग ने जो डर पैदा करने का जो काम कर रहा है, तो पूरे देश में जो इस तरीके के जो सिचुएशन इन लोग ने बना के रखा है, हम सभी एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता उन लोग के साथ, इस देश का जनता के साथ खड़े रहना। और ज्यादा दिन नहीं है, लोगों को पूरा समझ में आ चुका है। जो इन लोग ने जुमला के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, इस देश के बारे में कोई विजनरी नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी किस तरीके के इस नेशन को बनाया, तो उस इन लोग ने उसको तोड़ने में लगे, वो कभी संभव नहीं है। ये लोग का हमेशा हर राज्य में इन लोग को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। हम सब लोग मिलके, हम ये सच और झूठ की लड़ाई है, जो हमेशा भले 2 दिन लेट हुआ है, जो सच को जीत होता है। इन लोग का पूरा एक्सपोज भी हो गया किस तरीके के इन देश के साथ विश्वासघात कर दिया करके सभी जनता को भी समझ में आ चुका है। इनका ये एक नहीं है, एक तो बोलते जाएगा तो 1 साल लग जाते, बट अभी हम लोग ने इस समय ऐसा है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ खड़े होके उनको मदद करना, उसके साथ रहना, इस तरीके का काम हम लोग ने करेंगे। अरविंद सिंह जी के नेतृत्व में आप लोग काफी लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद करता हूँ, और आज मेरे को बुला के दो बात रखने का मौका दिया। सबको धन्यवाद करके मेरा बात को मैं विराम दे रहा हूँ। थैंक यू श्रीनिवास जी। मैं बात से क्या बोलूं, कितने लोग जो हैं उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि आपका जो ये आज आपने जो शेयर किया, मैं तो इसको स्पीच नहीं बोलूंगा, आपने इतना अच्छा से शेयर किया और लोग स्तब्ध होके मैं इमेजिन कर रहा था कोई फिजिकल मीटिंग होता तो अभी कमरे में क्या स्थिति होती। बहुत ही बढ़िया से आपने बहुत ही संक्षेप में इतने सारा काम आपने किया और उस काम को इतना संक्षेप में और बहुत ही ह्यूमैनिस्टिक वे में रखा। किसी को आपकी बात सुन के कोई कह भी नहीं सकता था कि
यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आप एक इंसान के रूप में बोल रहे थे, वो एकदम स्पष्ट था। और आपके अंदर का इंसान जो है वो इतना एक्टिव है, हम सबों को बहुत प्रेरणा दिया। और आपने जो एश्योरेंस दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, कि हमें ज़रूरत पड़ता है कहीं कहीं पे मुद्दे उठाने में। और तो आपका जो टीम होगा उसके साथ हम लोग सारे स्टेट चेयरमैन को मैं संपर्क करवा दूंगा। और जब जब भी मदद का जरूरत होगा, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे आपकी स्टेट टीम से या डिस्ट्रिक्ट टीम से, हम जरूर मदद लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास यदि 2 मिनट समय है तो हमारे कई लोग कुछ 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 बोलना चाह रहे थे, मगर मैंने 2 लोग को प्रमोट कर रखा है। यदि आपके पास समय है तो दूंगा। हाँ, मतीन दो अंसार। लोग दो लोग को बोलिए। अच्छा, मतीन अहमद जी हैं, वाइस चेयरमैन है वेस्ट यूपी से। बहुत एक्टिव है, वीवर्स के बीच में काफी काम करते हैं। मतीन भाई, आप आप अनम्यूट करके बोलिए जल्दी से, यदि बोल सकते हैं तो। मतीन भाई, मतीन भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा अनम्यूट। आप तब तक अनम्यूट कीजिए। सर आलोक पांडे हम लोग का छत्तीसगढ़ के चेयरमैन है, और बहुत बड़ा यूनिट, अच्छा यूनिट उन्होंने बना रखा है। मतीन भाई 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना। जी सर। आलोक भाई, आपको जी श्रीनिवास सर, जी से प्रणाम। कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? प्रणाम सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह जी का। इन्होंने कोविड के पूरे समय में पूरे देश में हम लोगों की टीम, चूंकि हम लोग भी यूथ कांग्रेस से, श्रीनिवासन जी आप ही की टीम से आए हुए हैं, और उसके बाद अरविंद सर के साथ जब हम लोगों ने नई टीम में काम किया तो हम लोगों को असंगठित क्षेत्र के बारे में पता चला, क्योंकि संगठन में हम लोग नए लोग थे, यूथ कांग्रेस से आए हुए थे। और सर के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ कैसे काम करना चाहिए, इन्होंने हमें सिखाया। और ऐसा एक समय भी आया कि कोविड के समय में हम लोगों को निचले स्तर तक जा करके कैसे काम करना है ये बताया। इस बीच में मेरा खुद का स्वास्थ्य खराब हो गया था, और आपके माध्यम से मुझे रक्त का बहुत सारे रक्त की जरूरत लगातार पड़ रही थी। तो 20 यूनिट में से एक ही यूनिट सेलेक्ट हो रहा है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं दिल से आपका और अरविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी मैं एक मीटिंग अटेंड करके बस्तर से निकल रहा था सर, और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा मेरे सामने में आया कि ऑटो यूनियन की एक बड़ी बैठक मैंने ली, और उसमें आज ये आया कि हमारे छत्तीसगढ़ से 12 ऑटो चालक पदाधिकारियों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण देश भर से निकल कर आ रहा है सर, कि ये जो फाइनेंस कंपनी के लोग हैं, इन्होंने कोरोना के समय में सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी कहा था कि इन लोगों से ब्याज, अतिरिक्त ब्याज ना लिया जाए और फिटनेस वगैरह के शुल्क माफ किए जाए। परंतु पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी फाइनेंस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। बकायदा किस्त भी लिए, ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी इनके पास में पहुंचा दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जिनसे मैंने भी चर्चा भी की। तो ऐसे ही सर बहुत सारी गतिविधियां सामने आ रही है। तो आज हम लोगों को इस मुद्दे को लेकर उठाना होगा, क्योंकि ठीक ये मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट सेक्टर में जो ठीक है कंपनियां काम आलोक कर भाई, रही कोई हैं, और मुद्दा है आपके पास तो? असंगठित नहीं तो क्षेत्र के फिर लोग चूंकि कमजोर होते हैं, इनकी आवाज बुलंद करने के लिए आज इनको कांग्रेस कोई और इशू है? ये फाइनेंस कंपनी के अलावा कोई और इशू है आपके पास? राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह जी से और श्रीनिवासन जी से कि आप लोग भी एक सर्कुलेट करें, और इस माध्यम से हम लोग पूरे देश में आंदोलन करें, क्योंकि अभी सत्र भी है और हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से अरविंद सर के नेतृत्व में बहुत सारे मुद्दे जो आपने बताया कि न्याय योजना के लिए, तो न्याय योजना के लिए हमने राष्ट्रपति तक को पोस्ट कार्ड लिखा है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पर अभी तक इस गूंगी बहरी सरकार ने हम लोगों को कोई मदद असंगठित क्षेत्र के लोगों को पहुंचाने का ठीक काम नहीं किया ठीक है। ठीक है तो मैं आलोक, थैंक यू। माननीय हमारे आलोक, सिंह आलोक जी। थैंक यू। आलोक थैंक यू। मतीन भाई, आप को 1 मिनट में कुछ यदि अपनी बात रखनी है तो। सॉरी, आपको समय का थोड़ा क्राइसिस है जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नेशनल प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस श्री निवास जी के साथ मुझे बोलने का मौका दिया। नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज वर्कर्स अरविंद सर जी, मैं आपका बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का, अपनी बात कहने का मुझे मौका दिया आपने नेशनल नेशनल वेबिनार मीटिंग में। सर, यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम मेरठ में एक डीएम को ज्ञापन देना चाहते हैं, जो बुनकरों की समस्याओं के लिए, जो बुनकरों का जो श्रमिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें बुनकरों का कॉलम नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो बुनकर पावरलूम चलाते हैं, जो बिहार से आते हैं, जो राजस्थान से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वो हमारा पावरलूम पे कपड़े पे वो काम करते हैं, जो वर्क।
प्राइवेट सेक्टर में। सर उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैंने ऑनलाइन पे मैंने श्रमिक विभाग में मैंने संपर्क किया। उन्होंने कहा बुनकरों का यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैंने जी ये तो आप अन्याय कर रहे हैं सर, ये तो मजदूर है, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, रांची के हैं, ये हमारा कपड़ा बुनने आते हैं। इन्हें कोरोना की महामारी में इन्हें बैठने में दिक्कत, काम करने में दिक्कत हुई, तो इनका श्रमिक ऑनलाइन मुझे कराना था। 100 आदमियों का कागज मेरे पास है। वो श्रमिक विभाग वाले कहते हैं बुनकरों के, कारीगरों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा हमारा श्रमिक विभाग में। आपसे हमारी गुजारिश है। मतीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर को अभी जाना है, ठीक है सर। At last we only say that the word of wisdom which you have given us, that only I can only summarize this whole webinar in a word of wisdom. So thank you sir for this knowledge and ये एक मिनट data focus on अरविंद सर जी, एक मिनट। आलोक पांडे जी का जो उनका जो ऑटो ड्राइवर का इशू था, मैं कोको पाड़ी जो हमारा प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो उनसे मैं आज ही कोऑर्डिनेट करता हूँ। आलोक पांडे जी आप ही उनसे बाद में बात कर सकते हैं। इस का जो भी आपका कार्यक्रम होगा उसको पूरी तरह से यूथ कांग्रेस वहाँ सपोर्ट करने के, आंदोलन करे, वहाँ प्रशासन से बात करने को। इस पे राहुल गांधी जी भी पहले ही बात सरकार को बताया था। अभी किसी के पास पैसा नहीं है, ये किसी को बैंक वाले आके घर पे आके EMI मांगना, इंटरेस्ट मांगने के लिए जो बार बार उसको तंग करने का काम किया। बहुत सारे लोग उसमें सुसाइड कर लिया था, तब भी आवाज उठाया था, बट फिर भी सरकार कहीं ना कहीं इस बात को सुने नहीं है। दोबारा हम लोग भी इस बात को उठाएंगे और इसके सरकार को भी हमने सही तरीके से इनको, फाइनेंस मिनिस्टर, इन लोग को घेरने का काम हम करेंगे। जो मतीन जी ने जो बताया, मतीन जी की, मैं वोमीर यादव है, वहाँ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है वेस्टर्न यूपी का। मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके, आपसे भी कोऑर्डिनेट करके वहाँ जाके DM से मिले, ज्ञापन दे दे। और कुछ इन केस वो लोग ने जो बुनकर लोग को उस पे ऐड नहीं करेगा, तब उनके खिलाफ एक बड़ी लेवल पे धरना प्रदर्शन करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा निर्णय दिया, आपने मदद के लिए कहा, आपका मैं बहुत बहुत आभार होता हूँ। ठीक है अंशु एंटोनी जी, डॉक्टर, ये अभी जो भी मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 999454 00066। आप व्हाट्सअप कर लेना। ऐसे कुछ इमरजेंसी है आप लोग फोन भी कर सकते हैं, कोई बहुत इमरजेंसी है तो हमने कोशिश करेंगे। और अरविंद सिंह जी, सबका मेरे को घर का एड्रेस का एक डिटेल्स चाहिए। कुछ हम लोग ने कुछ डायरी, कुछ मटेरियल्स का भी घर पे एड्रेस पे भेजना है, तो आप सबका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस का एक पूरा, कितने आपका स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट से नेशनल कोऑर्डिनेटर, सबका एक डेटा हमको आप कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग हमको प्रोवाइड कर दीजिए। और बहुत अच्छा लगा आप लोग के इस कार्यक्रम में आके। बहुत सारे काफ़ी लोग के साथ बात नहीं कर पाया। अगली बार आप लोग का जब भी मीटिंग होगा दोबारा मैं आता हूँ। और 5 तारीख को हमने पार्लियामेंट घेराव कर रहा है दिल्ली में। उस समय में कोई भी दिल्ली में रहता है 5 को, आप सब लोग उस कार्यक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं। इस पार्लियामेंट चलने के समय में हम लोग ने बड़ी लेवल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। थैंक यू, सबको धन्यवाद। थैंक यू श्रीनिवास जी। ऐसे अभी हमारे पास और भी लोग हैं जो आपसे कुछ बोलना चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली आपको कहीं जाना है, तो मगर बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए और इतना कुछ आपने बोला और आगे भी कोलैबोरेशन करने का, और हम लोग सब 5 तारीख को पार्लियामेंट घेराव में आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू जी। थैंक यू।